बारे में न कुछ सोच पाते, न इस पर कोई चिंतन विचार कर पाते। एक से रक्षा करने की बात तो दूर, आत्मा की शक्ति से आदमी मनुष्य मरते दम तक अनभिज्ञ रह जाता। आदमी पढ़ लिख कर इतना ज्ञान विज्ञान डिग्री हासिल करता है, उसमें भी केवल शरीर रक्षा की ही बात होती। जैसे आपके जमुई जिले का सबसे बड़ा कोई इंजीनियर बन जाए, सबसे बड़ा कोई डॉक्टर बन जाए, इसका मतलब नहीं कि उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा के कल्याण का मार्ग, आत्मा के कल्याण का विषय ही बिल्कुल अलग है। और ये संतों महापुरुषों के सत्संग में, उनकी आध्यात्मिक पाठशाला, आध्यात्मिक विद्यालय, स्कूल में, जिसको सत्संग कहा जाता, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे इस पर आदमी का ज्ञान बोध बढ़ता। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस घनघोर कलयुग में, जब चारों तरफ भौतिकवाद बढ़ रहा, रोटी कपड़ा मकान, रुपए पैसे धन दौलत, कोठी हवेली जमीन बगीचा, यानी अपने लोभ और मोह की पूर्ति के लिए मानव बिल्कुल पागल होता जा रहा। उन्होंने ये सत्संग की स्थापना की कि भाई हो सकता है इनको कुछ समझ आ जाए, इनके अंदर कुछ विचार पैदा हो जाए, और ये शरीर रक्षा के साथ साथ अपनी आत्मा की रक्षा के लिए भी कुछ कमाई कर लेंगे। इन जीवों का कुछ भला हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मान लो सबका भला ना भी हो तो कुछ लोगों का तो हो जाएगा, जो सुन लेंगे, समझ लेंगे। इसी उद्देश्य और लक्ष्य के साथ लगातार 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने छोटे बड़े काफिले निकालकर अपनी जागरण यात्रा लेकर लगातार 60 वर्ष तक चलते रहे। सन 2012 में उनके निज धाम चले जाने के बाद हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार 10 वर्ष से अपना काफिला लेकर, यात्रा लेकर बराबर चल रहे और लोगों के अंदर आत्म जागृति पैदा कर रहे। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग और साथ में खड़े हैं। इतनी कड़ी मेहनत, इतना परिश्रम आज के इस मलिन युग में धर्म की परिभाषा समझाने के लिए, जीवन के मूल लक्ष्य आत्मा के कल्याण के बारे में बताने के लिए करना पड़ रहा है। क्योंकि आज मनुष्य बिल्कुल धर्म कर्म को, अध्यात्मवाद को भूलता जा रहा। करीब करीब आप देख रहे हो कि चारों तरफ मांसाहारी धर्म का बोलबाला हो गया है। आप किसी भी परिवार में देखो, किसी गांव में देखो, किसी भी जिले में देखो, किसी धर्म में देखो, किसी जाति में देखो, तो आप इस चीज को देखोगे कि मांसाहार करने वालों की संख्या ज़्यादा, शाकाहारी धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम। मान लो आपका एक गांव है, जिस गांव में आप बैठे हो, आप रजिस्टर लेकर इसी गांव में घूमो, एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी धर्म का, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी धर्म का, और मान लो केवल हिंदुओं का गांव है। मुसलमानों के यहाँ तो अभी ये बात पहुंची नहीं सकती, और मुसलमान अभी इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन केवल हिंदुओं का जो गांव आप उसी में देखो, तो शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू का अगर आप अलग अलग रजिस्टर बनाओ, आपके गांव में पहले कौन रजिस्टर भरेगा?
कौन भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी रजिस्टर तो खाली रह जाएगा और मांसाहारी कई रजिस्टर भर जाएगा। हिंदुओं के गांव में पूजा वो भी करते हैं। अभी देखो सामने मंदिर बना है, मंदिर का अपमान नहीं, देवी देवताओं का स्थान है, ठीक है, लेकिन लोग सुबह आकर के मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाते, पूजा पाठ करते हैं, तिलक टीका लगाते हैं। लेकिन बात कितनी उल्टी होती जा रही कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब ये कोई धर्म है? मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया और ज्यादातर लोग इसी धर्म को जमुई में मनाते हैं। शाकाहारी धर्म तो कम हिंदू मानते हैं, ज्यादातर हिंदुओं का यही धर्म, और आप जैकेट पहन करके शाकाहारी धर्म लाना चाहते हो। बताओ 80% हिंदू मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, 20% हिंदू आज भारत में शाकाहारी बचे। इस 20% हिंदू में कई मिशन के लोग हैं, जैसे आपका जय गुरुदेव मिशन है, फिर राधा स्वामी मिशन है, कबीर पंथी, दादू पंथी, दरिया पंथी, आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार वालों का मिशन है, राजस्थान माउंट आबू ब्रह्मपिता कुमारी वालों का, हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य उनके भी तमाम शिष्य शाकाहारी, और भी कई महात्मा 10-10 लाख 15-15 लाख लोगों को शाकाहारी बनाए। तमाम लोग इसमें जेल में भी हैं। सब मिलाकर के, सबका मिलाकर आज भारत में 20% हिंदू शाकाहारी, 80% हिंदू मांसाहारी। इतने महात्मा, इतना मिशन लगा हुआ, तब भी शाकाहारी हिंदुओं की संख्या 20% और मांसाहारी हिंदुओं की संख्या 80%। आज भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग बताए जा रहे हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो भाई, जब प्रचार कर रहे हो, इतने लोगों की मछली छुड़ानी, आप इतने लोगों की आपको मांस छुड़ानी है, इतने लोगों का मछली अंडा छुड़ाना भी हिंदुओं की बात हो रही। मुसलमानों की बात अभी किनारे है। मुसलमानों का मांस छुड़ाना तो बहुत कठिन है, वो तो इस चीज़ को सपोर्ट करते दीन ईमान इस्लाम में। मुसलमान भाई कहते गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। वो तो गाय बकरी मार के पूजा ही करते, उनको कैसे समझाओगे आप? ये तो हिंदुओं की बात हो रही। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने भारत में शाकाहारी हिंदू, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। और प्रचार केवल 20-22 करोड़ जो शाकाहारी जय गुरुदेव मिशन के लोग कर रहे। अब 22 करोड़ में आपकी संख्या कितनी है? 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी, इसमें कई पंथ, कई संप्रदाय, नाना गुरु नाना पंथ। अपने जय गुरुदेव मिशन में भी आप देख रहे हो 9 गुरु 9 पंथ। प्रचार तो शाकाहारी का मान लो थोड़ा बहुत, लेकिन जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जुड़े हुए लोग ही शाकाहारी धर्म का जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब आप अपनी संख्या का अंदाजा लगाओ, कितने लोग आप जमुई में हो। राधा स्वामी मिशन की तरफ से
आचार्य श्री राम शर्मा की तरफ से, कबीर पंथ वालों की तरफ से, या भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्यों की तरफ से। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन तो बहुत हैं, लेकिन प्रचार कोई नहीं कर रहा। बस केवल जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा शाकाहारी जैकेट पहनकर अपना पर्चा, अपना पोस्टर, अपना झंडा, अपना बैनर, रुपया पैसा डीजल पेट्रोल खर्च करके 70 बरस का समय बहुत होता, आज से प्रचार हो रहा 70 बरस। अब आपकी जमुई में तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने तो सन 1952 से प्रारंभ कर दिया, 2023 चल रहा, इन्हीं करीब 70 बरस से ऊपर हो रहा। लगातार कितना पैसा, अरबों अरब रुपया खर्च हो गया, अरबों अरब, पर्चा में, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में। जैसे आज आप आए हो, सबका डीजल, सबका पेट्रोल, सबका भाड़ा, सबका किराया, अपने घर गृहस्थी का काम का छोड़कर उसका भी दिहाड़ी जोड़ लो। आपका भंडारा बनेगा, चलो भंडारा तो खिचड़ी से काम चले, लेकिन फिर भी इस महंगाई में खिचड़ी में भी तो पैसा लगेगा। गैस का दाम जोड़ो, आलू का जोड़ो, टमाटर का जोड़ो, गोभी का जोड़ो, दाल का जोड़ो, सब जोड़ो। आप कितने रुपए करते करते आप थक भी गए। क्यों थक गए? अब आप तो केवल कोटा पूरा कर रहे, भाई चलो जो होगा देखा जाएगा। ये प्रचार उर्चार अपने बस का नहीं है। तमाम सत्संगी देखो थक गए, कितने मर गए, मिट गए। बड़ी आशा थी लोगों की कि हम भी सतयुग देखेंगे, रामराज देखेंगे, हमारे जीते जी थोड़ा पैसा खर्च करके प्रचार कर लिया जाएगा तो जमुई में सतयुग आ जाएगा, रामराज आएगा। लेकिन हमारे लाखों लाख सत्संगी मर गए, मिट गए। और आज तमाम दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी तो मर गई। अरे 70 साल का समय बहुत होता, 70 साल में एक पीढ़ी मर गई और दूसरी पीढ़ी बूढ़े हो गए। अब इसमें तमाम लोग बैठे हो, 70% तो बूढ़े ही बैठे हो। कोई गठिया का मरीज, कोई बवासीर वाला, कोई शुगर वाला, कोई बीपी हाई हो रहा, किसी का बीपी लो हो रहा, कोई मोटरसाइकिल चलाए तो न ठंडी में जा सकता न गर्मी में जा सकता। इसीलिए देखो युवा संघर्ष संगठन, भाई काम तो अभी बाकी है गुरु महाराज का। तीसरी पीढ़ी तैयार की जा रही, जिसको युवा संघर्ष संगठन कहा जाता, कि हमारे नए बच्चे बच्चियां उठ करके खड़े हो जाएं, इनके अंदर भी संस्कार आ जाए, भाव आ जाए, भजन का, भक्ति का, सेवा का, इनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षित किया जाए सत्संग में बैठा कर। तो कम से कम आप लोग जब मान लो बूढ़े हो गए, नहीं कर पाओगे, ये नहीं कि जय गुरुदेव नाम की मसाल जमुई में बुझ जाए, आपके घर में कोई नाम लेने वाला न रह जाए। आप बुढ़े हो गए तो कल मर भी जाओगे, तो सत्य है, कोई ऐसा तो नहीं कोई अमर है। जब आप बुढ़े हो गए, गठिया बात पकड़ लिया, शुगर के मरीज हो गए, तो आज नहीं तो कल तो मरने मरना, नहीं कोई बीमारी रहेगी तब भी बुढ़े को मरने मरना। मान लो कल आप मर गए और आप अपने घर में बेटा बेटी को प्रशिक्षित नहीं किया, सत्संग से संगठन से नहीं जोड़ पाए, तो आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला रहेगा? फिर आपके घर कोई जाएगा? कौन जाएगा? लेकिन जो लोग अपने बच्चे बच्चियों को जोड़ रहे, उनके मरने के बाद भी देखो उनके घर में जय गुरुदेव नाम के ज्ञान की मसाल जल रही। उनके बेटे बेटी भी जैकेट पहनकर प्रचार में बेचारे, जो भी शक्ति। अभी आप ही के गांव में देखो, हम बहुत पुराने सत्संगी जिनका बहुत नाम सुना जाता था, हमारे भाई क्या बाबू साहब, बाबू साहब तब तक सो गए आप। वो क्या नाम था सत्संगी, माथुर साहब, माथुर जी, जिनके घर में रुके थे। अरे जहाँ रुके थे अभी, भाई क्या करे, मथुरा भाई, देखे भाई मथुरा जी, अब कितने पुराने सत्संगी, लेकिन उन्होंने जरूर किया। देखो अपने बाल बच्चों को ट्रेन किया। अब आज हम लोग रात में उन्हीं के घर में रात भर रहे, पूरे घर के लोग, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। गरीबी है, लेकिन रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना।
जबकि व्यवस्था तो आश्रम में, लेकिन हम लोग तो एकाएक भाई चलो यहीं रुक जाए, क्योंकि आश्रम का रास्ता थोड़ा, अब रात बहुत हो गई, सोचा गया भाई चलो सत्संग में। लेकिन कितना भाव, उनके बच्चे देखो शाकाहारी जैकेट आज भी पहन रहे। इसी तरह सब लोगों को अपने परिवार में अगली पीढ़ियों को, जनरेशन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता। हमारे अध्यक्ष भी देखो अब बेचारे बूढ़े तो अभी नहीं हैं, पूरा बाल तो अभी सफ़ेद नहीं, लेकिन बुढ़ापे मान लो आप, अभी क्या करेंगे, अकेले कितना करेंगे, मोटरसाइकिल चला नहीं पाती। इतना बड़ा जमुई जिला है, केवल इसी अगल बगल आश्रम के अगल बगल से तो परिवर्तन होगा नहीं। हम इसीलिए बार बार कहते हैं आश्रम आपने बनाया, बड़ी अच्छी बात। आश्रम में महीने में मीटिंग करो, गोष्ठी करो, अपनी कमेटी वालों को, सत्संगियों को बुलाकर अपनी मीटिंग गोष्ठी, लेकिन शाकाहारी संदेश का प्रचार करना। सत्संगी तो रोज सुन ही रहे हैं, आपको मांसाहारियों के बीच में उतरना ये रिवोल्यूशन है, क्रांति है वैचारिक। उनको सुनाओगे 10 आदमी भी सत्संगी भले ना हो, लेकिन 10 आदमी भी नए आ गए और उसमें एक आदमी शाकाहारी बन गया, तो समझ लो आपका पैसा वैसा सफल माना जाएगा। 1000 सत्संगी आ गए, एक भी नया आदमी नहीं आया, और हम लोग पूरी सब्जी खाकर चले गए घर, एक नया तो बना नहीं, तो समझ लो उसको बहुत सफल नहीं माना जाएगा। सत्संगी तो यहाँ से मथुरा तक इतने दिन से सुन ही रहे हैं शाकाहारी धर्म का प्रचार करना, और ये गुरु महाराज की अमर वाणी है कि मेरे शाकाहारी धर्म का प्रचार करते रहना, और इतना तेज करना कि पलटा खा जाए। यानी अच्छी तरह से आप समझ लो, गुरु महाराज की अमर वाणी है, भविष्यवाणी है कि शाकाहारी धर्म से ही परिवर्तन हो जाएगा। यानी जब आपके जमुई में, पूरे जमुई जिला में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, पूरे जमुई जिला में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा रातों रात, तो समझ लो कि सतयुग की नींव पड़ जाएगी। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो आप? बुलडोजर का नाम सुना है? बिहार में तो कम सुने, यूपी में चलो तो वहाँ रोज बुलडोजर चलता रहता है। बुलडोजर एक मशीन है जो लोग लगा दो, 2-3 मंजिला बिल्डिंग 1 घंटे में धराशायी हो जाएगी। लेकिन अभी बुलडोजर लोगों का घर गिराने में लगा। इसी बुलडोजर का मुंह आपको घुमाना है, समझाना है नेताओं को कि किसी का घर गिराने से रामराज नहीं आएगा। जब तक मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, नेस्त नाबूद नहीं हो जाएंगी, पूरे जमुई जिले में एक भी मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तो समझ लो रामराज की नींव अब पड़ने वाली। ये गुरु महाराज की अमर वाणी। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मछली खाते रहो, अंडा खाते रहो, शराब पीते, हम रामराज लाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं इसको बंद कराने की क्या जरूरत है। विशेषकर हमारे देश के नेता लीडर क्या कर रहे हैं कि आप मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, आप सुअर पालन खोलो। सरकारें तो इस पर लगी हैं, मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, और हम भारत में सनातन लाएंगे, हम भारत में रामराज ला रहे हैं। दिल्ली पटना में बैठकर हमारे देश के नेता लीडर यही कह रहे। हमारे देश के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु महात्मा, पंडित, पुरोहित, जो हिंदू धर्म के रक्षक बताए जाते, उनका भी दिमाग नहीं पहुंच रहा है। वो भी ये कह रहे भाई सनातन आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन मछली अंडा शराब पर बुलडोजर चलाने के लिए भारत का कोई साधु महात्मा, शंकराचार्य नहीं बोल रहा। भारत के सबसे बड़े विद्वान वर्ग, जिनके घरों में रामायण, गीता, वेद, भागवत, हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जिनको आप ब्राह्मण कहते हो, पंडित, पुरोहित कहते हो, ब्राह्मण भी इस पर आवाज नहीं लगा रहे। बल्कि तमाम ब्राह्मण, आप जमुई जिले में देखो, तमाम ब्राह्मणों के घर में आज उनके चूल्हे पर खुद ही मुर्दा पकता, मछली पकती। ब्राह्मणों के घर में लोग अंडे खा रहे। अब सब ब्राह्मण तो नहीं, सब ब्राह्मण बिगड़ जाएंगे तब तो धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन तमाम ब्राह्मणों के घरों में आप देखोगे, उनके घरों में लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अब बताओ आप, ब्राह्मणों को राजगुरु, धर्म गुरु कहा जाता था। ये धर्म के रक्षक माने जाते थे। गुरु, गुरु माने धर्म के ज्ञान देने वाले,
राजगुरु धर्मगुरु, ये वहदा, ये सम्मान का पद हिंदू धर्म में जिसको मिला, इसको ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित आप अनेक नाम से जानते। आज भी है, आपके घर में शादी है, ब्याह है, सत्संगी भी। ये नहीं कि शादी ब्याह अपने मन में मंत्र पढ़ोगे, गजाननम भूत गणाधीश, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। तमाम सत्संगी लोग भी आप कथा कीर्तन, तीज त्योहार में, शादी में, ब्याह में, आज भी आप पंडित पुरोहितों को बुलाते हो। लेकिन बात कहाँ बिगड़ गई? आज ये लोग देखो भगवान की कथा करते हैं, मंत्र पढ़ते, लेकिन घर में जाकर के मछली खा रहे, अंडे खाते। ये तो वही बात हो गई, अंधा गुरु बहिरा चेला, होय नरक में ठेलम ठेल। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध है, अंधे अंधी ठेलिया, दोनों को परंत। अंधे को अंधे ने हाथ पकड़ा दिया, वह हमको रास्ता लेकर चलो। जिसको हाथ पकड़ाया वो खुद अंधा, हाथ पकड़ाने वाला भी अंधा, पार करने वाला अंधा, पार जाने वाला अंधा। आगे पड़ गया नाला गड्ढा, तो दोनों के नीचे गुरु, ऊपर चेला, और होए नरक में ठेलम। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन की क्यों जरूरत पड़ गई? अगर भारत के पंडित पुरोहित, अगर भारत के विद्वान ब्राह्मण सनातन धर्म को बचाए होते, देश की जनता को शाकाहारी धर्म का संदेश पाठ पढ़ाए होते, आज जय गुरुदेव मिशन के लोगों को बोरा पहनने की क्या जरूरत? आज लाखों लाख भाई बहनों को शाकाहारी जैकेट पहनकर इतना प्रचार प्रसार मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जितने आप सत्संगी हो उससे ज्यादा ब्राह्मण भारत में रहते हैं, जो पहले से ही गुरुआई करते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, पुरोहित माने जाते हैं, पंडित विद्वान माने जाते हैं। सत्संगी बेचारे तो वेद जानते भी नहीं, सत्संगी लोग रामायण नहीं जानते। कितने सत्संगी अभी रामायण देखे भी नहीं होंगे, गीता भी नहीं देखा होगा। वेद देखने को कौन कहे? कितने सत्संगी वेदों का नाम नहीं जानते। क्यों बाबू साहब? बाबू साहब से पूछ दिया जब वेद का नाम बताओ तो एक तो भूल ही जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, नहीं बता पाओगे। और वेदों में क्या लिखा है सत्संगी क्या जानते? संस्कृत तो आप जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको गुरु महाराज ने इस काम में लगा दिया कि आप वेदों की रक्षा करो, रामायण की रक्षा करो, गीता की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। क्योंकि जिनको ड्यूटी दी गई रक्षा करने की, वो लोग आज फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। और इतने विद्वानों के रहते हुए, कथा कीर्तन होते हुए, अभी देखो नवरात्रि बीती है, 9 दिन की नवरात्रि में आपके जमुई में करोड़ों करोड़ों रुपया पांडाल में, मूर्ति में, देवी जागरण में, भोजन में, भंडारा में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो गया पूरे जमुई जिला में। जगह जगह आपने देखा पांडाल लग गए, मूर्ति लग गई, 50-50, 1-1 लाख की मूर्तियां। 9 दिन तक जागरण चला, और जो ही 10वां दिन लगा, देवी मैया को ले जाकर ताल तलैया में, तालाब में डाल दिया। हाथ टूटकर उधर गया, पैर टूटकर उधर गया। और फिर नवरात्रि खत्म, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। इतना पूजा पाठ धर्म कर्म के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपके जमुई में मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बिहार में तो खैर घट रहे, यहाँ तो शराब बंदी है, लेकिन केवल कहने के लिए बंदी है। बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन काम है। ये पूरे भारत में मशहूर है बिहारी, नाराज मत होना आप। आज भारत की स्थिति ये है, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म व्यवस्था में रेशियो अनुपात प्रतिशत के रूप में नंबर 1 पर गुजरात प्रदेश है। गुजरात प्रदेश में शाकाहारी हिंदुओं का परसेंटेज ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर वीरभूमि, वीरभूमि यानी महाराणा प्रताप की धरती, और भक्त भूमि मीराबाई सहजोबाई की धरती राजपूताना राजस्थान है। शाकाहार में बिहार प्रदेश किस नंबर? अगर सही बात बता दिया जाए, बिहारी बाबू नाराज होने, अरे हमारी बेइज्जती करवा दिया मांस खाने में, जबकि शराब बंदी है। हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ शराब बंदी का कानून बनाया,
लेकिन वो भी समझ गए बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना वो झारखंड से मंगा लेंगे, हरियाणा से आ जाती। और भेद कब खुलता है? जब शराब पीकर मध्य बिहार में कई लोग मर गए, हल्ला मच गया, ये क्या हो गया, बंद शराब बंदी है। और मध्य बिहार में शराब पीकर दर्जनों लोग रातों रात मर जाते, पूरे विश्व में हल्ला मचता, भाई ये कौन सा कानून, शराब बंदी चल रही बिहार में और मध्य बिहार में शराब पीकर रातों रात इतने लोग मर कैसे जाते। तो पीने वालों के पास, चोरों के पास बड़ी बुद्धि होती है, यूपी से मंगा लेंगे, नेपाल से मंगा लेंगे, बंगाल से मंगा लेंगे। बिहार तो चारों तरफ, हर प्रदेश में शराब बंद है, झारखंड में, आपके उत्तर प्रदेश में हर जगह शराब बंद नहीं है। तो पीने वाले मंगा लेंगे, क्या करेंगे आप? पुलिस के सिपाही पी लेते हैं, जिनकी ड्यूटी है कि इनको रोको आप, वही कहीं कहीं आपको पी करके और पकड़े जा रहे हैं। तो एक ही मुख्यमंत्री क्या करेंगे? फिर भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, हमारी तरफ से, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को धन्यवाद है कि कम से कम उन्होंने एक कदम तो उठाया। जब उनको बताया गया था महाराज शराब बंद करा दोगे, आपका एक एमपी एमएलए नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पीने वाले पियक्कड़ लोगों की संख्या ज़्यादा है। इनको ताड़ी चाहिए तब वोट देंगे, इनको शराब चाहिए तब वोट देंगे। ये कहते भाई हमको शाम को रोटी ना मिले लेकिन 2 बोतल दारू हमको जरूर चाहिए, इसलिए मद बंद कराओ। माननीय नीतीश कुमार ने कहा गद्दी रहे चाहे चली जाए। अब जब मैंने कदम उठा लिया गांधी के देश में, महात्मा गांधी ने कहा था आजाद भारत में शराब नहीं बिकेगी, कोई नहीं पिएगा। महात्मा गांधी बीड़ी तक नहीं पीते थे। तो कदम तो उनका बहुत अच्छा, इसके लिए तो इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। मुख्यमंत्री बनना न बनना है तो अलग है, लोग आएंगे मर जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा काम उन्होंने, जो काम आप कर रहे हो, माननीय नीतीश कुमार ने आपको सपोर्ट कर दिया, मामूली बात नहीं है। ये कदम उठा देना, अपनी गद्दी कुर्सी को दाव पर लगा देना। बताओ, पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला कभी वोट देना चाहेगा? अरे महाराज बंद करा रहे हैं, कल हमारी ताड़ी बंद करा देंगे, गांजा बंद करा देंगे, मछली अंडा भी बंद करा देंगे। फिर लोग कहेंगे तो जय गुरुदेव वालों में मिल गए मुख्यमंत्री साहब। जय गुरुदेव वाले तो नहीं कुछ कर पाए इनकी, क्योंकि इनके हाथ में तो पुलिस है नहीं। अब हम लोग कोई इंस्पेक्टर तो है नहीं कि कानून बना के जेल में डाल देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जेल में डाल देंगे। उनके पास पुलिस है, मिलिट्री है, फोर्स है, कानून है। अगर उन्होंने ये कानून बना दिया और कोई पीता पकड़ा जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा, तो जो काम आप कर रहे हो आपकी तो कोई सुन नहीं पाएगा। लेकिन अगर राजा चाहे तो कौन नहीं सुनेगा, कौन नहीं मानेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब, तो देखो इतने हार्ड सीएम, इतने कठोर, अगर एक बार कानून बना दें तो रातों रात यूपी में शराब की दुकान पर बुलडोजरें चला देंगे वो, क्योंकि बुलडोजर चलाने में उनका हाथ कांपता नहीं है। बाकी और लोगों का, मुख्यमंत्री लोगों का तो हाथ कांपने लगता, लेकिन एक साधु सन्यासी आदमी योगी साहब इतने हिम्मत के साथ बुलडोजर चला रहे, उनका हाथ कांपता ही नहीं। कहने का कुल मतलब है कि अभी बात अधूरी नजर आ रही। बहुत बड़ा काम देश के अंदर, भारत के अंदर होगा, तब जाकर के विश्व गुरु बनेगा, सनातन आएगा, राम राज आएगा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू, जिसको सज्जू कहते हो। सज्जू का मतलब क्या है? बढ़िया खाना। सज्जू का मतलब दारू पीना। सज्जू का मतलब बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दारू पी कर न मस्त, ये सज्जू नहीं। सज्जू का मतलब होगा हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर रात के अंधेरे में जमुई के जंगल से जा रही, किसी की हिम्मत नहीं जो इनके शरीर पर हाथ लगा दे। रात के अंधेरे में अकेले जा रही, शरीर पर सोना चांदी लदा, और कोई अगर जंगल में मिल भी गया तो कहेगा देवी कहाँ की रहने वाली हो, आप कहाँ जा रही हो, चलो हम आपको घर तक पहुंचा देते। इनके अंदर मातृवत परदारेशु जत नार्यंत पूजते रमनते तत्र देवता। जब हमारी दृष्टि, हमारी आंखें इतनी पवित्र हो जाए, हम भारतवासियों की, अमीर गरीब छोटे बड़े सबकी आंखों में पवित्र किरणें आ जाएं, कि नारी के अंदर मातृशक्ति नजर आने लगे। मातृशक्ति का मतलब
ये बच्चा जनती हैं, बच्चे बच्ची पैदा होते सृष्टि चलाती, इनको जननी कहा जाता। अगर ये भाव आ जाए मातृशक्ति का, इसको कहते हैं सतयुग आ गया, राम राज आ गया। अब सामने किसी की बहन बेटी जा रही, आंख फाड़ कर देख, भाऊ साहब, अरे गिर जाएंगे, रोड पर हैं, भाऊ साहब क्या कर रहे हैं? तो देखो आप आज परिस्थिति क्या है, इसमें कैसे सतयुग माना जाएगा। मामा सगी भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप सगी बेटी नहीं पहचान पा रहा, आज भाई सगी बहन नहीं पहचान पा रहा। सबके हाथ में इंटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, दुनिया की खबरें आप बराबर सुन रहे हो, ऐसी ऐसी घटनाएं आप मोबाइल पर सुन रहे हो, समाचार जिसको सुन करके पढ़ करके शर्म के मारे सर झुक जाता। और वो भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, इस वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में पढ़े लिखे समाज में सब लोग पढ़े लिखे, कोई बेवकूफ भी नहीं, बीए में पास और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई तो इतनी ऊंची, लेकिन सबकी बुद्धि पागल हो गई। क्या पढ़ाई लिखाई से ही सतयुग आ जाएगा? अच्छा घर बन जाएगा, अच्छी कोठी बन जाएगी, अच्छी सड़क बन जाएगी, अच्छा बंदरगाह बन जाएगा, घर घर गांव गांव इंजीनियर हो जाएंगे, गांव गांव डॉक्टर हो जाएंगे, और बहन बेटियों की इज्जत खत्म, नैतिक बल चरित्र बल खत्म, धर्म कर्म खत्म। तो उसको रामराज नहीं कहते। वो सोने की लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाती। रावण की सोने की लंका इसी बात को लेकर जलकर भस्म हो गई। कोई भी सिविलाइजेशन, कोई कल्चर, कोई संस्कृति, कोई भी सभ्यता, कोई समाज तब तक जिंदा रहता है जब तक उस समाज के अंदर धार्मिक पवित्र कृत्य होते, चरित्र बल होता, मानवता होती, मनुष्यता होती। जितने ज़्यादा अच्छाई होगी उतने समाज ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा। घर भी आप देखो, किसी के घर में बाप शराब पीने लगा, बेटा शराब पी रहा, करोड़ों रुपया था, बाप बेटे ने दारू पी पा करके जमीन उमीन बेचकर कंगाल हो गए। और कोई घर देखो आप गांव में जिसमें एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई दारू नहीं पीता, उस घर में कोई बीड़ी तक नहीं पीता, उस घर पर अंदाजा लगाओ कितना मान होता। इलाके में लोग कहते बड़े अच्छे लोग हैं, उस घर के बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े संस्कारवान हैं, जो मिलता सबसे हाथ जोड़ते। और शराबियों के घर में देखो झगड़े होते। इस तरह से राष्ट्र संसार आज देखो अब स्थिति यहाँ तक जा रही कि धर्म भी नहीं समझ में आ रहा। अब तो कभी कभी डर लगता कि कहीं धर्म के नाम पर ही विश्व युद्ध न हो जाए। विश्व युद्ध जिसको WW3 कहा जा रहा, 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया। WW1 यानी पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक, दूसरा विश्व युद्ध WW2 1939 से लेकर 1945 तक करोड़ों लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, औरतें मर गई, ये मर गए। और अब WW3 तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बज रहा। लेकिन अब की बार विश्व युद्ध कितना खतरनाक हो सकता, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आप परमाणु बम कहते हो, इसका खुलकर प्रयोग होगा। हजारों हजार परमाणु बम। जिस समय 2 विश्व युद्ध हुए उसमें दुनिया में परमाणु बम नहीं था, एक अमेरिका को छोड़कर, और अमेरिका के पास भी 2-4 परमाणु बम था, जिसमें 2 परमाणु बम उसने जापान पर गिरा दिया था। बाकी और किसी के पास परमाणु बम था ही नहीं दूसरे विश्व युद्ध तक। और अब अमेरिका के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, भारत पाकिस्तान के पास है। देखो इस समय इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही, इजराइल के पास भी परमाणु बम है। मरता क्या नहीं करता, ना जान जाएगा कि हमको सब मार डालेंगे तो इजराइल उठा के परमाणु बम फेंक देगा मुसलमानी देशों पर। पाकिस्तान को छेड़कर दुनिया में किसी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है, जबकि दुनिया में आज 51 देश मुसलमानों का बताया जाता। छोटा बड़ा मिला दोगे तो 57 देश हो जाता। अब किसी देश में 2 लाख आदमी, कहीं 4 लाख, तो छोटे मोटे।
यानी आज संसार का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को माना जा रहा। दुनिया में 53 देश ईसाइयों का है। ये संसार का संख्या के मामले में सबसे बड़ा धर्म। 53 देश में ईसाइयों का राज चलता। दूसरे नंबर पर दीन ईमान इस्लाम मुसलमानों का देश, मुसलमानी धर्म है। दुनिया में 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। ईरान, इराक, बेरूत, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इस तरह से 51 देश मुसलमानों का राज चलता। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म तीसरे नंबर पर हिंदुज़्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता, जिसको आप सपोर्ट करते हो। यहाँ सब लोग हिंदू ही हो, हम सब लोग हिंदू हैं। ये नहीं कि जय गुरुदेव नाम से कोई अलग धर्म हो गया, ये हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का मतलब जिसमें राम को, कृष्ण को, रामायण को, गीता को, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, मंदिर, देवालय, शिवालय, तीज त्योहार, दशहरा, दिवाली माना जाता है। इसको हिंदू धर्म कहते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सभी धर्मों में अंतर है। जैसे हिंदू मुसलमान धर्म का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जिस बात को लेकर झगड़े भी होते। हिंदू लोग देखो गाय को माता मानकर पूजा करते, वहीं मुसलमान गाय का वध करते। तो झगड़ा घटेगा कि बढ़ेगा? मान लो आपके बगल में कोई मुसलमान भाई रहते, ये सोचा जाए भाई दोनों में प्रेम रहे, भाव रहे। पता चला आप गाय की पूजा कर रहे, तब तक आपके सामने वो गाय को मार डाले, बस झगड़ा हो जाता। इसी बात को लेकर झगड़े हो जाते। धर्म दोनों है, लेकिन दोनों धर्मों में रिलीजियस सिस्टम में कितना डिफरेंस है। हिंदू गाय को माता मानकर पूजा कर रहे और मुसलमान गाय का वध करते। अब इसमें एग्रीमेंट, समझौता कौन करा पाएगा? इसी तरह दुनिया में जितने धर्म हैं सब में देखो डिफरेंस, कुछ न कुछ डिफरेंस हो जाता। आज दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही है। बताओ आप, एक दो धर्म हो तो पंचायत भी हो जाए। अगर केवल हिंदू मुसलमान की बात हो, चलो भाई समझा बुझा कर पंचायत करवा लिया जाए, एग्रीमेंट करवा लिया जाए। धर्मों की संख्या 4200। 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। अगर सभी धर्मों का नाम एक लिखा जाए, एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी और आपको दे दिया जाए कि 4200 धर्मों का नाम याद करो, तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। सभी धर्मों का नाम याद करना कठिन। और इन धर्मों के लिटरेचर अलग अलग, किताबें इनकी, जैसे अपने हिंदू धर्म में रामायण है, गीता है, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, ऐसे सभी धर्म, मुसलमानों में पाक कुरान है, हदीस है, ईसाइयों की बाइबिल है। इस तरह सभी धर्मों की इतनी मोटी मोटे ग्रंथ, किताबें हैं। अब हम लोग तो अपना हिंदू धर्म की ही सब किताब नहीं पढ़ पाए। आप बुढ़े हो गए, मरने वाले हो, आपने पूरी रामायण नहीं पढ़ी, पूरी गीता नहीं पढ़ी, शास्त्र, पुराण, वेद, भागवत, इतनी किताबें, नाम नहीं याद, पढ़ने की तो बात छोड़ो। इस तरह दुनिया के सभी धर्मों की किताबें हैं, उसमें उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत लिखे हैं, रीति नीति लिखे हैं, पूजा पाठ का तौर तरीका लिखा। कोई पानी में खड़ा होकर पूजा करता है, कोई घर के मकान पर चढ़कर पूजा करता, कोई पेड़ पर ही चढ़कर पूजा कर रहा, कोई सूर्य नारायण की कर रहा, कोई चंदा मामा की कर रहा, कोई धरती माता की कर रहा, कोई गाय की कर रहा है, कोई आम के पेड़ की कर रहा है, कोई जामुन के पेड़ की कर रहा, कोई पीपल के पेड़ की कर रहा, कोई ऐसे नाक पकड़ रहा, कोई ऐसे नाक पकड़ रहा, कोई नाक से सांस ले रहा, कोई मुंह से सांस ले रहा। कहा यही धर्म है? सबके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों में, मान्यताओं में इतना अंतर आ गया। और आश्चर्य ये है, कष्ट की बात, दुखद यही है कि कोई अपने को गलत मानने को तैयार ही नहीं है। सब कहते मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म सही है। आप गलत हो, मेरा सही है। सब जगह अपने हिंदू धर्म में देखो, अब वैष्णव धर्म,
जिसमें भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानकर पूजा, वैष्णव धर्म। ये तो अभी मुसलमानों के आने के पहले भारत के हिंदू राजाओं ने, जब देशी रियासतें थी भारत में, राजाओं का, देशी राजाओं का राज, मध्ययुगीन भारत में कुछ राजाओं ने देखो इस मत को मान लिया जिसको वैष्णव मत कहते हैं। अब इसमें भगवान विष्णु को सबसे बड़ा भगवान मानकर अब वो दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। दूसरा मत राजाओं ने ही चलाया था जिसको शैव मत कहते हैं। इसमें भगवान शिव को सबसे बड़ा देवता मानकर इनके पुजारी भगवान शिव का मंदिर बनाए राजाओं ने। फिर कितने राजाओं ने देखो सूर्य देवता को मानकर, तमाम मत अपने हिंदू में, इसी में रगड़ा झगड़ा मच गया। हिंदू धर्म में ही कितना पंथ, कितना रास्ता, कितना ये कितना हो। तो दुनिया के 4200 धर्म। अब डर क्यों लगता है कि विश्व युद्ध का इन्हीं धर्मों में झगड़ा हो रहा। जैसे राम रावण का युद्ध, झगड़ा तो होता था। राम रावण का युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था। राम रावण के समय एक ही धर्म था धरती पर। इसी बात को आपको समझना है। आज के 5000 वर्ष पहले योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने महाभारत की रचना करवाई। अब उन्होंने नहीं करवाई, लोगों के कर्म है। जब कर्म गंदा करेगा आदमी तो सजा मिलेगी। गांव देहात में आप कहते हो, एक कहावत है, आदमी दो ही चीज से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो नहीं बोलेंगे, मशीन लगी है। लाखों लोग, ये थोड़ा कोई जान रहा कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, लाखों लोग इसको देख रहे हैं, अमेरिका तक लोग देख रहे हैं। आज आपके गांव का नाम पूरी दुनिया में जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, सदा इसी में रहेगा। और लाखों लोग देख रहे हैं। और ये थोड़ा गंदा शब्द है, हम तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही। आप बोल सकते हो, चेहरा तो आपका आ रहा, आपकी फ़ोटो इसमें आ रही, फ़ोटो रहेगी आपकी, आगे वालों की तो अच्छी दिखाई देगी और पीछे वालों का तो बिल्कुल जुगनू के तारे की तरह पता नहीं चलेगा भीड़ में। लेकिन आगे वालों की पूरी फ़ोटो आ रही इसमें, और ये फ़ोटो सदैव रहेगी। जब ही आप बोलोगे, कभी बोलो, कल बोलो, 1 महीना बाद बोलो, साल भर बाद बोलो कि भाई जमुई में तालाब के किनारे सत्संग, तो ये तुरंत इसमें आएगा। कभी भी आपके मरते दम तक रहेगा। ये यूट्यूब मशीन ऐसी बन गई, इसलिए आप जोर से बोल सकते हो कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। बात का मतलब हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अरे हाथ है तो जोड़ा, कोई डंडा मारा जा रहा। आज जय गुरुदेव मिशन 70 बरस से हाथ जोड़ा जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। लेकिन कब तक हाथ जोड़ा जाएगा, कोई सीमा? क्या हम लोगों की यही ड्यूटी हाथ जोड़ना जीवन भर? हमारी एक पीढ़ी मर गई हाथ जोड़ते जोड़ते। हमारे गुरु महाराज इस संसार को अलविदा कर गए। 60 बरस तक अपील करते रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी 10 साल से लगातार हाथ जोड़ रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहन कर एक गांव गोद ले लिया, घर घर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी। लेकिन कोई मानने को जब नहीं तैयार होंगे तो उसका उपाय क्या होगा? दूसरा उपाय भगवान का उपाय है कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। इसीलिए भगवान का 2 रूप हो जाता। एक भगवान का रूप है हाथ जोड़ने वाला, जिनको संत अवतार कहते, ये भी भगवान होते। कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजय जासु बचन रवि कन्यकर। कहा गुरु हरि होते हैं। अब ये नहीं कोई आपको अंग्रेजी पढ़ा दे को भगवान भगवान, और अंग्रेजी वाले मास्टर साहब अंडा खा रहे हैं। मास्टर तो खा सकता है, आपको पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, डॉक्टर लोग क्या करते हैं?
डॉक्टर लोग करे मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन, उनको भगवान मान लिया जाएगा। ये टीचर हैं, मास्टर हैं, ये आपको भौतिक विद्या पढ़ाते। गुरु किसको कहते? सतगुरु। कहा महामोहतम पुंज जा सुबचन रवि का निकर, जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा मिट जाता। सूरज आसमान में आ गए, अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको टार्च की, लाइट की, लैंप की रोशनी की जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण ने इतना प्रकाश कर दिया कि बिजली के बल्ब की कोई जरूरत नहीं, बिजली रहे न रहे अंधेरा नहीं होगा। ऐसे ही जब सतगुरु मिलते हैं तो जीव हृदय अति मोह अभिषेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। हमारे मोह मत्सर जितने भी अज्ञान के आवरण पर्दे हैं, ये सब समूल नष्ट हो जाता है, जीव ज्ञान में आ जाता है। मोह खत्म, लोभ खत्म, अज्ञान खत्म, और ये जीव ज्ञान प्रकाश में खड़ा हो जाता है। इसको आप सदगुरु कहते हो। सतगुरु, इनको तब परमात्मा कहा जाता, इनको संत कहा जाता। संत माने आदि और अंत, अंत के बाद फिर कुछ है ही नहीं, अंत है। अंत माने परम पुरुष महाप्रभु, वहां तक जीव पहुंच गया, समझ लिया, जान लिया। जो इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले, इसके रचयिता हैं, करतार हैं। जब स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गए, उसके आगे अब कुछ पाना ही नहीं, आदि अंत, उसको संत कहते। दाढ़ी बाल माने संत नहीं, तिलक टीका माने संत नहीं, ये तो भेकदारी पहनावा है, पोशाक है। कोई काली कोट पहन लिया, टाई लगा लिया, आप देख करके कहोगे भाई वकील साहब होंगे, लेकिन जब डिग्री देखी गई तो वकालत तो पढ़े नहीं है, तब आप कहोगे नहीं नहीं वकील नहीं है। केवल पहनावा पोशाक से कोई वकील नहीं कहा जाए, तब डिग्री न हो। इसी तरह से बाहरी भेखधारी महात्मा, महात्मा गुरु भी दो तरह के होते। एक भेखधारी गुरु महाराज भेखधारी महात्माओं का भी सम्मान करते थे। चलो ये भेखधारी है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कम से कम कुछ तो भगवान के नाम पर सुबह शाम मोह माया। आदमी 1 घंटे के लिए घर परिवार नहीं छोड़ पाता। सत्संग में आए हो, हुटका लगा, जल्दी कथा खत्म हो, चलें घर चलें। लेकिन जो लोग पूरे जीवन भर, मालूम नहीं भगवान मिला, लेकिन घर परिवार बाल बच्चे छोड़कर पूरा जीवन, चाहे असली चाहे नकली, भजन कीर्तन में जो भी गाने बजाने में लगाते, फिर भी उन्होंने त्याग तो किया ही है। अब उनका भाग्य धोखा दे दिया, कोई सदगुरु नहीं मिले। बिना सदगुरु के जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में। अगर उनको भी सदगुरु मिल जाते, संत मिल जाते, पूरे मास्टर मिल जाते, जब तक संत मिले ना पूरे, पूरे गुरु मिल जाते, तो भी परमात्मा को पा जाते नहीं। लेकिन फिर भी त्याग तो है। इसलिए कहते भाई जो संत अवतार होते ये भी परमात्मा ही होते। ये सदैव धरती पर रहते और ये जीवों को जगाने का काम करते, अपील करते, छोटे बनकर। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपुनीता। हमारे धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक इनको नित्य अवतार कहा गया। नित्य अवतार माने हर समय परमानेंट, कभी प्रकट हो जाएंगे, कभी गुप्त रहेंगे। ये संसार के पाप ताप को, इतना पाप यहाँ होता रहता, ये अपनी योग अग्नि में, भट्ठी में इसको भस्म करते रहते, नहीं तो धरती माता टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। बोझा धरती नहीं उठा पाए। क्यों? कि धरती तो आसमान में लट्टू की तरह टिकी है, कोई पिलर तो है नहीं। और ये पाप का बोझा अगर ज्यादा हो गया तो धरती फाट जाएगी, धरती टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहाँ आम का जमुई बचेगा, कहाँ पटना बचेगा। आप एक घर बनाते तो कितने बढ़िया बढ़िया पिलर लगाते, तब तो घर टिका है। और धरती माता पर कौन खंभा लगा है? इतनी बड़ी धरती देखो, आसमान में लट्टू के ऐसे, सूरज के चारों तरफ धरती हमारी नाच रही है लगातार। 1 साल में 1 चक्कर लगा देती। न कोई पिलर है, न कोई खंभा, ऊपर आसमान, नीचे आसमान, दाएं आसमान बाएं आसमान, चारों तरफ आसमान ही आसमान। कभी आप ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो। अब आपका पैर ऊपर, शरीर नीचे, आपका पैर ऊपर, खोपड़ी नीचे, नहीं गिरते हो आप? क्या विज्ञान है बताओ आप? धरती नीचे आ गई, इसे गेंदा है, गेंदा घुमाओ
अब चींटी देखो गेंदे पर है, ऐसे घुमा दिया चींटी नीचे आ गई, चींटी का पैर ऊपर सर नीचे हो गया, लेकिन चींटी गिरती नहीं है। ऐसे धरती इतनी बड़ी और इस पर हम लोग चींटी के समान जीव हैं। चक्कर लगता है, हमको लगता नहीं हम बिल्कुल ऊपर खड़े, हम नीचे चले गए, पैर ऊपर सर नीचे, फिर भी आप नहीं गिरते हो। कौन ऐसी शक्ति है इस संसार को? यानी धरती टेम्परेरी, एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएंगी। सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, केवल शब्द बचता, आत्मा बचती है, परमात्मा बचते। जब धरती मर जाएगी, शरीर मर जाएगी सबकी, केवल आत्मा स्पिरिट, फिर आपको भगवान के घर में जहाँ परमात्मा है, जो घर जो देश कभी नहीं मरता, वहीं आपको फिर बुला लिया जाएगा। फिर जब नई धरती बन जाएगी आपको उतार दिया जाएगा। मान लो ऐसे जाओगे, सदगुरु मिल गए तब तो पार हो गए, नहीं आओगे। लेकिन मान लो महाप्रलय आ गई और उस महाप्रलय में आपके कर्म भी रह गए, फिर नए सृजन उन्हीं जीवों को उतार दिया जाता। कुछ पार हो गए, कुछ फिर वहीं से सृष्टि का। इस तरह कितनी बार महाप्रलय हो चुकी। अब यह है कि हम लोगों का जीवन तो इतना कम, 150 साल में, बाकी तो यहाँ अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियाँ मारी जा चुकी। बस इसी तरह सब लोग खाते पीते सोते चले जा रहे, सब चाहे चले गए। जैसे आज आप इस गांव में आप रहते हो, आप कहोगे भाई ये ज़मीन हमारी है, घर हमारा है, बगीचा हमारा है, ये बेटा बेटी हमारे हैं, ये कोठी मकान हमारा है। लेकिन आपके पहले भी तो लोग थे, आपके बाप दादे पुरखे पूर्व, तब वो लोग तब आप नहीं थे। आज के 100 बरस पहले आप नहीं थे, लेकिन ये गांव था, जमीन बगीचा था, आपके बाप दादा पुरखे पूर्वज रहते थे, वो भी यही दावा करते थे जमीन हमारी है, बगीचा हमारा है, ये कोठी हवेली हमारी है, हमारा हमारा करते करते चले गए। अब आप कह रहे हो भाई हमारा है। 10-5 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके बेटा बेटी कहेंगे हमारा है। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे, तब नाती पोता पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है। इस तरह हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां गुजर गई। सब आए सब चले गए, राजे महाराजे बादशाह तक चले गए, जिनके हाथ में तीर थी, तलवार था, बंदूक था, बम था। कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई, सब लोग चले गए। आप भी जाने वाले हो। इसलिए इस धरती को, इस जगह को संतों ने धर्मशाला बताया। कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, ये आमे काहू न काहू केरा। कभी ये जगत तो शराय है, जहाँ बराबर आना जाना लगा हो, किसी का है ही नहीं। जैसे धर्मशाला शराय में मुसाफिर आते, 2 रात बिताए, अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चल दिए। फिर दूसरे मुसाफिर आए, 2-3 दिन और रहते हैं, अपना फिर बेड बिस्तर बांधे आगे। धर्मशाला किसी की है? अभी वो तो 2 दिन रहो फिर आगे बढ़ो। ऐसे संसार आपके लिए धर्मशाला है। महापुरुष कहते जहाँ आपको रहने नहीं है परमानेंट, ये जगह आपको खाली करनी दूसरे आ रहे हैं, ये आ चुके, इसलिए इसको कहा जग सराय। ये सराय है, धर्मशाला है, रेंटेड हाउस है, किराए की जगह है। और दिन 4 बसेरा, बस केवल 4 दिन आपको रहना है। वैसे तो हम लोग उम्र 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, लेकिन महापुरुष अपनी भाषा में कहते भाई केवल 4 दिन आपको रहना। एक दिन जिस दिन, पहला दिन जिस दिन माँ की कोख से, गर्भ से पैदा हुई, टट्टी पे सांप का भी ज्ञान नहीं था, बोध अवस्था, ज्ञान अवस्था। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, किचन में टट्टी कर दिया, बिस्तर पर टट्टी करते थे सब लोग। आज आप इंजीनियर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, लेकिन एक समय आपको ये भी नहीं पता था टट्टी कैसे की जाती। सब लोग, ये जीवन का पहला दिन है, अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था। थोड़ा ज्ञान आया, चेतना आई, पीठ पर किताबों का बस्ता लाद कर स्कूल भेज दिया गया। 20-25 साल पढ़ेंगे लिखेंगे। ये जीवन का दूसरा दिन, जिसमें ज्ञानार्जन, शिक्षा, ज्ञान, बोध प्राप्त किया जाता, इसको जिंदगी का दूसरा दिन, बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य कहते।
स्कूल कॉलेज खत्म, पढ़ाई लिखाई हो गई, किसी को पकड़कर शादी कर दिया, घर में बहू आ गई, अच्छे बच्चे हो गए, फिर उनके लिए रोटी कपड़ा मकान बनाओ बिगाड़ो, जमीन जायदाद बगीचा। ये जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन हो, इसको जवानी अवस्था, जिसमें कुछ बनाया बिगाड़ा जाता है, इसी में तो बनना बिगड़ना। ये जीवन का तीसरा दिन है, युवावस्था, जौवन अवस्था, जवानी काल। इसके बाद दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, चारपाई पर गिरने लगे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, नौकरी चाकरी खत्म, रिटायरमेंट, पेंशन पेंशन। ये जीवन का चौथा दिन, वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। बुढ़ापे के बाद पांचवां दिन आता है, उसको मौत का दिन कहते। बस खेल खत्म। पांचवां दिन माने मौत का दिन, बुढ़ापे के बाद और क्या, मौत। इसलिए महापुरुष कहते भाई जग सराय दिन चार बशीरा और यामे काहू न काहू कीरा। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं ये कि भाई इसमें कोई किसी का है भी नहीं। जितना रिश्ता नाता आप देख रहे सब धोखा है, कोई किसी का नहीं है। बेटा बेटी, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, दोस्त दुश्मन, ये जितना देख रहे हो बस चंद रोजा है। जिस दिन मौत की शहजादी आई सारे रिश्ते नाते खत्म। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। एक जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम हुआ करता था। बराबर वहाँ सत्संग होता, गांव के लोग जाते थे, गुरुजी सत्संग बराबर सुनाते थे। भाऊ साहब, डॉक्टर साहब को जरा चेताते रहिए। एक तो डॉक्टर साहब लेट हो गए और तब तक सो भी रहे। देखो आप, नीचे बैठ जाएंगे गिर जाएंगे आप लोग। तो देखो आप, महात्मा जी बराबर सत्संग करते रहते थे। एक दिन गुरुजी का सत्संग चल रहा था, ऐसे जैसे आप बैठे हो, और गुरुजी ने सत्संग शुरू कर दिया। उसमें उनका प्रसंग चल रहा था, यही प्रसंग शुरू कर दिया कि बच्चा ये संसार झूठा, कोई किसी का नहीं। अब एक नौजवान लड़का वहाँ बैठ के सुन रहा था। उसकी नई नई शादी हुई थी, एक बच्चा साल भर का पैदा हो गया। तो लड़के को बात थोड़ी अगूढ़ लगी। अरे उठकर खड़ा हो, अरे कहा महाराज जी इतनी मजेदार दुनिया, इतना दुनिया में मजा है, और आपने 2 लाइन के सत्संग में पूरी दुनिया का मजे बिगाड़ दिया, जैसे मालूम पड़ता दुनिया कुछ है ही नहीं। तो महात्मा जी ने कहा भाई मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। इसमें सच्चाई कुछ नहीं, झूठा है, सपना है। कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि भगवान और उनका भजन सत्य है। सत्य भजन माने शब्द है, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। हरि यानी भगवान सत्य है, उनका भजन यानी शब्द है, जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद, यानी भगवान की आवाज को ब्रह्म वाणी कहते। का ये सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं। अब समझ में आ जाता तो सत्संगी भटकते क्यों, बताओ आप। गुरु महाराज का सत्संग 10-10 साल सुनने वाले लोग आज आपके जमुई में कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई कहाँ गिरा। अब कितने लोग तो देखो मथुरे को गाली देने लगे। अब क्या सत्संग सुना। सत्संग इतना आसान है। आदमी दिमाग कमजोर है तो ABCD नहीं पढ़ पाते, बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते। ये तो साइंस ऑफ सोल है, अध्यात्मवाद है। ये विषय तो हिंदी अंग्रेजी से कठिन है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस विज्ञान से कठिन है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना तो आसान है, लेकिन मन को मार करके और सूरत को शब्द से जोड़कर ब्रह्मांड में चढ़ना, गगन चढ़न मुश्किल। कहा गगन में ब्रह्मांड में चढ़ना बहुत मुश्किल। बड़े बड़े लोग माया डोरी हिला दिया, खंदक में चले गए। तो देखो महात्मा जी अपना सुना रहे, लड़का अपनी जिद पर। तो महात्माओं के पास समझाने के बड़े तरीके होते। तो महात्मा जी ने एक जुक्ति निकाला। उस लड़के से कहा अच्छा तुमको घर नहीं जाना, हमारे आश्रम पर तुमको 1-2 महीना रहना। कहा गुरुजी यहाँ रहकर हम क्या करेंगे, सबको तो आप छुट्टी दे दिए। अरे कहा तुमसे कुछ काम करना। 1-2 महीना मुझको एक क्रिया उन्होंने सिखा। कहा लो बड़ी अच्छी क्रिया, प्राणायाम। प्राणायाम ने
प्राणापान वायु यानी श्वास क्रिया को रोककर ये देखो अंदर में ऊपर चढ़ाया जाता, तो नीचे शरीर बिल्कुल शून्य, जैसे मालूम पड़ा गया कि मुर्दा हो गए, मर गए। अब जो लड़के को महीने 2 महीने में सिखा दिया, जब इसमें वो पारंगत हो गया तो गुरुजी ने कहा अच्छा तुम अब घर जा सकते हो, लेकिन जब घर जाना तो कल सुबह जब सोकर उठना तो चारपाई पर लेटे लेटे ये क्रिया आप करना, सांस चढ़ा लेना। लड़के ने कहा गुरुजी यहाँ तो रोज बैठा के चढ़ाते हैं और घर में कह रहे हैं सो के चढ़ाना। अरे कहा भाई बहस मत करो, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत, कोई बहस नहीं, जो गुरु का आदेश उसका पालन करना। लड़के ने कहा ठीक है, गया घर पर, खाया पिया सोया और सुबह भोर में सोए सोए चारपाई पलंग बिस्तर पर अपनी श्वास को चढ़ाया। अब ध्यान अंदर चला गया तो शरीर बिल्कुल जैसे मालूम पड़ा बेहोश हो गया, इधर कुछ पता ही नहीं। दिन निकल गया काफ़ी, घर वाले सोचने भाई कब तक सो रहे, चलो जगाया जाए। माता पिता सब जगा रहे, तब तक औरत जगाने गई तो कुछ नहीं, शरीर में कोई हरकत नहीं, सुन्न मुन्न। सब लोग सोचे तो मर गए, लगता मर गए। अब जब मर गए तो लोग रोने लगे, गांव वाले टोले मोहल्ले के लोग आ गए, भाई गरीब मर गया मर गया। बेचारा गुरुजी का चेला भी कल आश्रम से आया और रातों रात न जाने क्या हुआ, बेचारा मर गया, भरी जवानी में मर गया। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, नई नई शादी हुई, मर गया। तो पूरे गांव के लोग बड़े कष्ट में, पूरा रोना गाना शुरू। अब कोई कफन लेने जा रहा है, कोई लकड़ी, भाई अब क्या किया जाए, जो हो गया, चलो तैयारी करो, जला कर फूंक फांक करके काम खत्म करो। तब तक गुरुजी उधर से अपनी झोली वोली टांगे, वही गुरुजी महात्मा उधर से आ गए। अरे कहा भाई क्यों रो रहे हो आप लोग? अरे कहा महाराज आपका चेला मर गया, कल आपके आश्रम से आया और न जाने रात में क्या हुआ कि मर गया। तो गुरुजी ने नाली पकड़ी, ऐसे टोटा करके कहा हाँ ये तो मर गया। लेकिन महात्मा जी ने कहा भाई देखो मर तो गया, लेकिन इसको जिंदा करने की, जीवन देने की मेरे पास एक जुक्ति है। अपनी झोली में से उन्होंने एक जड़ी निकाली लकड़ी की और कहा इसको 1 गिलास पानी में घोल बनाकर सील बट्टे पर रगड़ो और 1 गिलास पानी में घोल बनाकर तैयार करो। इसको अगर कोई पी लेगा तो उसकी उम्र इस लड़के को मिल जाएगी, उम्र का ट्रांसफर हो जाएगा। उम्र का ट्रांसफर माने लड़का जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, जो पिएगा मर जाएगा। बताओ बदले में कौन मरेगा? कोई मरेगा? अरे मरे तो घर वाला मरे, गांव वाला क्यों मरेगा? कोई रिश्तेदार मरेगा? अब कोई नहीं, सब लोग देख रहे भाई कौन मरेगा बदले में। मान लो आधा आधा क्या समझौता, तब भी गनीमत थी। चलो भाई थोड़े दिन हम भी जिंदा रह लेंगे, कहने ने पूरी उम्र इसको मिल जाएगी, ये जिंदा हो मर जाएगा। तो सबसे पहले बूढ़े बाप का नंबर लगा, ले बाबा तू पी ले, तू बुढ़ा हो गया, खाया पिया, तूने दुनिया का सारा मजा आराम तो ले लिया, अब तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तू मरी जाएगा, क्या फर्क है? तेरी बहू बेचारी विधवा हो जाए, बच जाएगी। तो बूढ़े बाप ने हाथ जोड़ लिया, अरे कहा महाराज हमको क्यों मार रहे हो? और चिंता हमको नहीं मरने की, बस एक ही चिंता मेरी बुढ़िया का क्या होगा अगर मैं कहीं मर गया, क्योंकि मेरी बहू बड़ी चांडाल है, आज तो रो रही है, मुझे भी दया रही, लेकिन ये बड़ी बदमाश है, मेरी बुढ़िया से रोज झगड़ा करती, मैं मर जाऊंगा पता न रोटी देगी कि नहीं देगी। अब देखो बूढ़े को बुढ़िया का चिंता, यही संसार है, कोई चिंता का मेरी बुढ़िया का क्या होगा, हम 2 ही लोग, मेरी बुढ़िया मेरी मददगार। बुढ़ा तो कह करके दाएं बाएं निकल गए। अब उसकी माँ कहा ले भाई तू ही पी ले, तो बुढ़िया ने भी हाथ जोड़े, कहा महाराज मेरे बुढ़वा का क्या होगा? वही बात तो है, मैं अगर मर गई तो मेरी बहू तो रोटी वोटी देगी नहीं, डांटेगी मारेगी फटकारेगी, मैं रहूंगी तो अपने बुढ़े की मदद तो करूंगी। वो दोनों तो बुढ़े बुढ़ी निकल गए। अब उसकी औरत का नंबर आ, ले तू पी ले। जब औरत की तरफ किया, औरत जो जोर जोर से रो रही थी, रोना वोना जोड़कर हाथ जोड़, अरे कहा महाराज हमको क्यों मार रहे हो? और अगर मैं मर गई
तो मेरा इस साल भर का बच्चा कहाँ जाएगा। अब उसको अपने बेटे की ममता सता रही कि महाराज जो मर गए सो मर गए। अरे भाई ये मरें या मैं मरूं, मैं मर जाऊंगी ये जिंदा, ये मर गए मैं जिंदा, बात तो एक रहेगी, एक तो जिंदा रहेगा। अब ये मर गए, मैं बच्चे को संभाल लूंगी, मैं मर जाऊंगी तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा। दूसरी बात, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ। अब यही बात उसने गड़बड़ बोल दिया। लड़का अंदर अंदर सुन, मरा थोड़ा ना था, वो तो गुरु जी का देखो दाव था। ये बात लड़का सुन रहा था, उसको कह दिया उसने। बेटा तक तो ठीक था, उसने कह दिया अभी मेरी उम्र ही क्या है, नहीं होगा तो दूसरी शादी भी कर लूंगी। बस लड़का सुन रहा था। अब जब घर में कोई मरने, कौन मरेगा, तो गुरु जी ने कहा भाई मेरा चेला है, मेरा भी एक रिश्ता इससे है, चलो मैं ही मर जाता हूं। जब महात्मा जी ने कहा इसके बदले में मैं मर जाऊंगा, तो सब लोग हाथ जोड़े। महाराज संतों का जन्म होता ही है, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। वृक्ष कबहू न फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धारा शरीर। अरे महाराज संत तो परोपकारी होते हैं, पुण्य के लिए धरती पर जन्मे लेते। अगर आप मर जाओगे तो क्या फर्क, न कोई बेटा है आपके, न कोई बेटी है, न कोई रोने वाला, न कोई गाने वाला, न कोई दाएं है न कोई बाएं है। एक बेचारी का घर बस जाएगा, विधवा होने से बच जाएगी। अब सब लोग महिमा गाने लगे। महात्मा जी ने पिया, धड़ाम से जमीन पर गिर गए। इशारा किया तो लड़का उठ करके खड़ा हो गया, और लड़के ने इशारा किया तो गुरुजी भी खड़े हो गए। गुरु चेला दोनों जिंदा हो, कोई जहर थोड़ा ना था, वो तो नकली जड़ी खेल हो रहा था, लीला। जब दोनों लोग जिंदा होकर गुरु चेला खड़े तो सब घर वाले दौड़े, अरे भाई जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। तो लड़के ने कहा ना 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 ना, मेरे लिए तो गुरु मरे, कोई मरने को तो गुरु मर गए, मेरे लिए गुरु मरे, मेरे सच्चे हितैषी तो गुरु। तब लड़के ने कहा गुरु जी आपने सही कहा, मैं आपके सत्संग को नहीं समझ पा रहा था कि जग सराय दिन चार बशेरा, यामे काहू न काहू केरा। मरने के बाद तुझे सब भूल जाएंगे, बहुत होगा स्मशान घाट तक जाएंगे, चार आदमी कंधे पर उठाएंगे, बोल देंगे राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य। जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, सब नारा वारा खत्म। एक ही नारा उस दिन रहेगा, राम नाम सत्य, बाकी सब। और इसके बाद घर पर आकर 1000 2000 को लड्डू पूरी खिला देंगे। हिंदू लोग क्या करते हैं, ब्रह्मोत्सव 13 दिन में मनाएंगे, 1000 2000 को लड्डू पूरी खिलाएंगे, और पूरे गांव में नोटिस भेजेंगे, कागज पर चिट्ठी भेजेंगे। क्या लिखेंगे, सूचना कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, नरकवास। क्या हो गया, स्वर्ग का पट्टा भी कर देते हैं। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके पूरे जमुई जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने लिखा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया? लेकिन संत वाणी कह रहे ईश्वर का कानून, नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, भगवान ने जो कानून बनाया है कर्मों का, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कहा तिल भर मच्छी खाई के, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए, तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर एक जीव की हिंसा कर दिया, एक मछली का टुकड़ा मुर्दा का शरीर में डाल दिया। ये मानव मंदिर इतना उत्तम है, पवित्र है, इसको देव नारायणी नर नारायणी शरीर कहा गया। नर तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचर जेही। चर अचर जगत में देवी देवता भी मानव तन पाने के लिए परमात्मा से अपील करते, प्रार्थना करते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इतना पवित्र मानव जन्म, इसमें मुर्दा डाल दिया, और फिर गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, तिलक लगाओ, टीका लगाओ, दान करो, पुण्य करो। लेकिन कितना कठिन नियम भगवान ने बनाया। जिंदगी भर गंगा में नहाते नहाते मर जाओ
तब भी मुक्ति नहीं। कहाँ जाना होगा? नरक जाना पड़ता। तो न नरक निदान, नरक जाना पड़ेगा। पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक ही उपाय, कौन बचाएंगे? सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। अगर कोई संत मिल जाएंगे तो पाप की काई को धो सकते। गंगा जमुना का पानी नहीं धो पाएगा पाप को। साबुन सोडा या तिलक टीका चंदन से कभी पाप की काई नहीं धुलती। पाप धुलेगा जब सद्गुरु मिलेंगे, संतों का सत्संग मिलेगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सठ सुधरे सत्संगति पाई। कभी ये अगर संतों का सत्संग मिला और उनसे सबसे बड़ी चीज नाम के मूलक दौलत मिलेगी। नाम, नाम है केवल संत अधीना। संत बिना कोई नाम न चीना। नाम को कहा कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। नाम को शब्द भी कहा गया। अब शब्द तो आधुनिक युग में संतों ने बताया, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद में उस समय इस शब्द को ब्रह्मवाणी, ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज, उसी को आप शब्द कहते हो। शब्द माने आवाज, साउंड है। इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। ये क्या होता? कभी नाम बिना 84 नाचे। कहा जब तक आपको शब्द है, ब्रह्म वाणी, नाम नहीं मिलेगा तब तक आप 84 से बच ही नहीं सकते हो। 84 का मतलब गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा में। जैसे कुएं में गिर गए, जब तक पूरी डोर न जाए तब तक आप कुएं से निकल नहीं पाओ। उसी में चक्कर लगाते रहो, आप थोड़ी देर में मर ही जाओगे, नहीं निकाला जाएगा। ऐसे जन्म मरण के कुएं में ये जीव फंसा पड़ा। इसको यहाँ से निकालने के लिए नाम की डोर, शब्द की डोली, नाम के जहाज में बैठकर ही निकल कर जाएगा। अब ये नाम और शब्द होता क्या? अब परमात्मा तो देखो भगवान से ही पैदा हुई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर तो आपका माता पिता ने यहाँ पैदा किया। ठीक है, बनाया तो भगवान ने, लेकिन माना जाता कि भाई माँ के गर्भ से आप पैदा हुए। थोड़ा बहुत शरीर के बारे में जानते हो कि माँ के गर्भ से हम पैदा हुए, माता ने जन्म दिया। लेकिन आत्मा जिसको स्पिरिट कहते हैं, ये भगवान ने पैदा किया, अपने कोख से पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। बहुत दिन तक जब ये धरती नहीं बनी थी आपकी का जन्म हो गया, लेकिन तब आदमी नहीं, आत्मा के रूप में, हाड़ मांस की शरीर नहीं, स्पिरिट, एक ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति के रूप में आपका जन्म हो गया। अभी धरती बनी नहीं थी तो सारी आत्माएं भगवान के घर में, इन्हें अपने जन्म देने वाले पिता के ही घर में सब लोग थे। जब उन्होंने धरती बना लिया, पृथ्वी को बना दिया, फिर मनुष्य शरीर कहा, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। मनुष्य शरीर बनाकर तब जीवात्माओं को नीचे उतारा। धरती बनाई, ये पिंड पिजड़ा बनाया। जैसे शिकारी पिजड़े में पक्षी को बंद करता, ऐसे आत्माओं को स्तन पिंड पिजड़े में बंद करने के लिए उस ब्रह्म पुरुष ने कहा, सदगुरु मैं तेरी पतंग, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे आप पतंग उड़ाते हो, ऐसे उन्होंने आत्माओं को अपने हाथ से उड़ा दिया। उड़ा दिया माने फेंक नहीं दिया। जैसे पतंग उड़ाते समय डोरी लगाई जाती, बिना डोरी को उड़ा दोगे तो पतंग वापस आएगी कभी? इसलिए परमात्मा ने आत्माओं में एक डोर बांधी, क्योंकि उनको फिर वापस बुलाना था। अगर यही डोर न लगती तो हम लोग कभी भगवान के घर में वापस न जा पाते, न कभी मोक्ष मिलता, न कभी मुक्ति, हम लोग यहीं के रह जाते। परमात्मा ने एक डोर में बांध कर आपको उड़ा दिया। इसी डोर को ब्रह्मवाणी कहते हैं। आत्मा परमात्मा के बीच में, जैसे आप पतंग उड़ाते हो, पतंग की डोर आपके हाथ में रहती, आप आसमान में उड़ाओ, डोर कट गई, पतंग वापस नहीं आएगी। अगर डोरी कट गई तो वापस नहीं आएगी। और डोरी लगी है तो कितनों ऊंचाई पर पतंग को ले जाओ, फिर आप वापस करके ले आओ पतंग को। अच्छा, मान लो डोरी लगी है और पतंग कहीं जाके झाड़ में, पेड़ में, दीवार में फंस गई,
अब आप झटके से खींचोगे डोरी टूट जाएगी। अब क्या करना होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, धीरे धीरे वहाँ झाड़ से पतंग को निकालना पड़ेगा, छुड़ा छुड़ा कर। जब पतंग वहाँ से निकालोगे तब डोरी खींचोगे तो पतंग आएगी। बस यही गति समझो आप। पतंग उड़ाई गई, लेकिन यहाँ माया का जाल था, माया का जंजाल था, माया के बंधन थे। इसमें आकर के आत्मा रूपी पतंग फंस गई। अब परमात्मा भी झटके से खींचना चाहें तो डोरी टूट जाएगी। इसलिए परमात्मा को आकर इसमें से माया के जाल से एक एक गिल्टी, एक एक बंधन, एक एक डोर से निकालना पड़ता। इसी को संत सदगुरु कहते हैं। वो आकर के सत्संग सुना सुना कर एक दो बंधन, माया की कितनी गिल्टी, कितना बंधन, कितना कठिन जाल, ये आत्मा रूपी पतंग उसमें फंस गई। झटके से वहां से खींचा भी जाएगा तो डोरी ही टूट जाएगी, यहीं रह जाओगे आप। इसलिए सदगुरु की महिमा गाई गई, वही छुड़ाएंगे यहाँ से। पहले आपको माया के बंधन से छुड़ाएंगे। और बंधन कितना, कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौलर पचरल 17 रसली, बांध लिया तुम बहुबित तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। और मरे बिना तुम छोड़ो नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। अब संत महापुरुष इतना बंध, एक दो बंधन, शादी किया, ब्याह किया, बच्चा बच्ची अच्छा कच्चा पैदा किया, रोटी कपड़ा मकान में लगे, फिर नाती पोता पैदा हुआ, पूरी जिंदगी तो इसी में बीत गई। भगवान आत्मा परमात्मा कोई सोचता है? कभी जीव को याद आता है किसी को? कुछ नहीं। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान। अब इन बंधनों से छुड़ाने के लिए संत अवतार होते, ये मिल जाएंगे, उनके सत्संग में चलोगे। बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुए हैं सब संशय भंगा, एक दिन में नहीं। अब आपको नहीं आ जाए सब समझ लेंगे, हम नहीं हो पाएगा। बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। इतना सस्पेंस, इतना संशय, इतना भ्रम। जीव हृदय ति मोह बिसेखी, कहा छोरत ग्रंथ ही जानी खगराया। बेघन अनेक करे तब माया, माया का देश है, मन है, माया है। अगर इतना आसान होता तो सत्संगी भटक क्यों गए बताओ आप? कितने सत्संगी जमुई में, लेकिन देखो आप उनको सुनाने, वो आप ही को सुनाने लगते, वो भी अपना ज्ञान देते, थियरी देने लगते, मथुरा गलत है, ये है, वो है, उल्टा पलटा। अब उनकी बात सुनो तो लगेगा वही सही बोल रहे हैं। अब ये इसका सही गलत का फैसला का जब सत्संग सुनोगे, बराबर सत्संग में आते जाते रहोगे। और इसके लिए देखो गुरु महाराज ने इसीलिए आश्रम बनवाया, जगह जगह अड्डे आश्रम बनवाए गए। भाई इनको सत्संग मिलते, रोज तो मथुरा जा नहीं पाओगे, रोज इतना भाड़ा किराया, जमुई से मथुरा कितना दूर है। साल में 4-5 प्रोग्राम होते, चलो एक में ही चले गए, बहुत है इतना भाड़ा किराया महंगाई में। लेकिन जगह जगह आश्रम बनेगा। भाई गुरु महाराज की वहाँ पत्रिका, गुरु महाराज का सत्संग वहाँ सुनाया जाएगा, ध्यान भजन करोगे, मीटिंग गोष्ठी आते जाते सत्संगियों का आदान प्रदान होता रहेगा, तो मन बुद्धि में कुछ पवित्रता बनी रहेगी। दुनियादारों में, कूड़े कचड़े में, उस गंदे वातावरण में, माहौल में तो सही बात समझ में आएगी नहीं। इसीलिए जगह जगह आश्रम बने। इस आश्रमों पर वैसे नियमता तो हर हफ्ते होना चाहिए। जैसे आज आप आए, हर हफ्ते मिलो, थोड़ा ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, 2-1 प्रार्थना कर लिया, कोई 2-4 शब्द मथुरा दरबार का हुक्म सुना दिया। इसके बाद गुरु महाराज की पुरानी पत्रिकाएं जिनमें उनके सत्संग है, वचन पढ़ करके समझ लिया। अब गुरु महाराज के वचन, एक एक वचन करोड़ों 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 मूल्य है, कोई कीमत है? बस समझने वाली बात। न जाने कौन वचन, मान लो आपके मन में शंका कोई है, पता चला गुरु महाराज को वही वचन सत्संग में आ गया, पुराने सत्संग में,
तो आपके अंदर विवेक जग जाएगा, सही ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, संशय भ्रम आपका दूर हो जाएगा। इसलिए जगह जगह आश्रम देखो बनाए गए। तो ये मीटिंग, गोष्ठी, सत्संग इसीलिए, बाकी तो प्रचार के लिए। तो आपको जैसे ये सब कार्यक्रम जो होते इनको बार बार आश्रम पर नहीं रखना चाहिए, और आश्रम पर सत्संग के अलावा कोई मिलता नहीं। वो तो आप अपना ध्यान, भजन, सत्संग। बाकी आप ऐसे बड़े बड़े गांव आपके जमुई में हैं, कोई बड़ा गांव आपने चुन लिया, आखिर जो खिचड़ी आप यहाँ बना रहे वही वहाँ बनाओ चल के। सब लोग थोड़ा थोड़ा आटा, थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा आलू, सब्जी। एक आदमी के बस का है नहीं। करोड़पति आदमी भी 2-4 बार अकेले कार्यक्रम कराने के बाद थक जाएगा, थक जाएगा। बड़े बड़े सेठ साहूकार संगत में आए, लेकिन 2-4 बार तो खूब करा, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख। लेकिन जब 70 बरस चल रहा है तो कौन हिम्मत करेगा बताओ। रोज रोज सत्संग, रोज रोज सत्संग। पता चला फिर कल सत्संग, फिर सत्संग, फिर 2 महीना में, 6 महीना में, तो चलता रहेगा। तो कितनों पैसे वाला होगा, थक जाएगा, हार जाएगा। इसीलिए कहते 100 की लाठी 1 का बोझ, 100 की लाठी 1 का बोझ। बोझ से घड़ा भरता। 10-10 रुपया, इतने लोग जितने आए हो 10-10 रुपया डाल दोगे तो कितना शानदार कार्यक्रम हो जाएगा। चलो आज तो आपका निपट गया, पेड़ की कुछ छाया है। मान लो बादल भी आ गए, गुरु महाराज की दया से अगर धूप हो तो यहाँ बैठ पाते आप। इसलिए इन चीज़ों को, और कोई अच्छा गांव देखो, तालाब का किनारा, कोई अच्छा बच्चा उसी में गिर जाए तो ये क्या जमुई में इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगह है। अब जितने लोग आप यहाँ वहाँ तक बैठे हो, इतने लोग जिस भी गांव में चाहो बस 1 घंटा फेरी निकाल दिया, थोड़ा पहले पहुँच जाओ। सब लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर, हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर अपनी अपील सुना दो। भाई स्वामी जी का कहना है शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब। इतने तो आपको करना, कोई हिमालय उठाना है, लेकिन बदल बदल कर। अब आप रोज एक जगह सत्संग करो, पूरी परेठा खा के, खिचड़ी विचड़ी करके घर चले गए, और सुनने वाले वही आदमी जो पहले सुने 10 साल बाद, वही आज भी। इसलिए इसको बदलो, थोड़ी मेहनत करो आप, और इस मेहनत का आपको पुण्य मिलेगा। आपकी मेहनत से, आपके पैसे खर्च करने से अगर किसी गांव में 1-2 आदमी सत्संगी बन गए, शाकाहारी बन गए, भजन में लगेंगे, नरक से बचेंगे, तो इसका आपको पुण्य मिलेगा। जब भजन करोगे तो आपको घंटे संग की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देगी। गुरु आदेश का पालन गुरु भक्ति में आएगा। ये किसी आदमी का या किसी और ने आदेश नहीं, गुरु महाराज ने आदेश किया कि हमारे शाकाहारी धर्म का प्रचार बड़ी तेज रफ्तार में आप करते रहना, कि जमाना पलट जाए, जमाना पलटी खा जाए। और इसमें भी आपको कोई मेहनत ज़्यादा नहीं, बस जाकर गांव में पर्चा दे दिया, हाथ जोड़ करके नारा लगा दिया। अगर आप बोलना जानते हो, कुछ समझाना, चलो 2-4 लाइन खड़े होकर बोल दिया। अरे गांव में बोलना है, उनके घर, उस घर में 2-4 लोग मिल गए, कोई हर जगह लाउड स्पीकर थोड़ा लगाना। एक एक गांव गोद लेकर, एक एक गांव की जिम्मेदारी लेकर। मान लो जमुई तो बहुत बड़ा, हजारों गांव हैं, और यहाँ आप जैकेट पहनने वालों की संख्या 100 में है, तो चलो 100 लोग तो गांव गोद ले। एक एक गांव लोगे तभी तो 100 गांव का काम हो गया। 100 गांव में तो सत्संग करा दो। एक बार आप करा दो, एक बार आप करा दो, एक बार आप करा दो। सब लोग एक दूसरे की मदद करो। अभी नहीं कि जिसने गोद लिया वही करावे, आप उनकी मदद करो, वो आपकी मदद करेंगे, फिर वो आपकी करेंगे। इस तरह से अच्छे अच्छे गांव कोने कोने में ऐसे चुन करके, इससे आपका एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा। फिर देखना आप गुरु महाराज की कितनी बड़ी लीला। जब गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चा काम तो होगा, जो मैंने कह दिया उसको कोई मेट नहीं सकता, मेरी वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाएगी, होगा। मान लो कोई काम नहीं करेगा तो गुरु महाराज कहते थे मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा। तो फिर हमको आपको क्या लाभ मिलेगा अगर गुरु महाराज को भूतों से कराना पड़े?
गुरु महाराज को पेड़ की पत्ती से कराना पड़े तो हम करोड़ों करोड़ों सत्संगी किस काम के? फिर हमारा उद्धार कैसे होगा अगर हम गुरु के वचन को कबूल नहीं करेंगे, आदेश में पालन में लगेंगे नहीं। इसलिए बराबर आप लगे रहो, इस काम को करते रहो जो भी आपसे हो सके। बाकी तो जब परिवर्तन का समय आएगा तो ये नहीं कि जमुई बच जाएगा, चाहे प्रचार करो न करो। अगर झारखंड में सतयुग आएगा, पटना में आएगा तो जमुई बीच में बच जाएगा, यहाँ भी आएगा तो पूरी दुनिया में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसका यश कीर्ति हमको आपको उसकी मजदूरी मिल जाएगी। आप गुरु आदेश में लगोगे, गुरु भक्ति में लगोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने प्यारे सदगुरु का हुक्म आदेश मानकर सब लोग बराबर शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में मथुरा दरबार के हुक्म को मानते हुए एक एक गांव गोद ले लो और गांव में जाते रहो और आवाज लगाते रहो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साकार। उसके आगे गुरु महाराज जाने, देखना फिर क्या होने वाला। फिर वही बात आएगी कि या तो माने बात से और नहीं तो माने नहीं। अगर लोग आपकी अपील मानते आगे हाथ जोड़ना बंद हो जाएगा, फिर आप प्रचार नहीं कर पाओगे। सड़कों पर कर्फ्यू लग जाएगा, पुलिस के डंडे बजेंगे, अस्पताल में ताला बंद करके डॉक्टर जंगल भाग जाएंगे, सड़कें वीरान हो जाएंगी, कार मोटर चलना बंद है। जैसे आपने कोरोना में देखा, मालूम पड़ता था कि सड़कों पर सब आदमी मर गए, कोई है ही नहीं जमुई में, सारी सड़कें वीरान पड़ी। कहाँ आप प्रचार कर पाए 2 साल? घर से निकलना कठिन हो गया। उससे भी खराब समय, उससे भी कठिन समय, भयंकर समय आगे आ रहा। अगर कोई आपसे कहता है कि आगे अच्छा समय आ रहा, गप बोल रहा, उनको मालूम ही नहीं फ्यूचर भविष्य क्या। हमारी बात याद रखना, ये जगह याद रखना कि कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरुजी का संदेश सुना कर गया। संतों के वचन कभी वृथा नहीं होते, वृथा न जाए देरिश वाणी। सन 24 का समय 23 से भी खराब होगा, सन 25 आएगा 24 से भी 25 खराब होगा। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। खून से डूबी इस धरती पर, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा लहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। खून से डूबी धरती पर धर्म पताका, जैसे लंका का विनाश हुआ तब धर्म की स्थापना हुई। द्वापर काल में राजवंशों का नाश हो गया। हजारों लाखों रानियां कुरुक्षेत्र में राण बेवा विधवा हो गई। सारे राजा राजकुमार मार दिए गए। करीब करीब देश दुनिया के सारे राजवंश खत्म हो गए। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, रामराज आया। इसी तरह का दृश्य आपके सामने, एक बार ये धरती खून से लाल हो जाएगी। हम श्राप देने नहीं आए, अभी तो अपील हो। नहीं मानोगे तब के लिए कह रहे हैं, मान गए तब तो ठीक रहेगा, नहीं बचा लिए जाओगे आप। जैसे भगवान किन बचाना चाहते थे, दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर क्यों गए? कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। चलो भाई दुर्योधन को समझा दिया जाए। हरि कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। ऐ ग्वाले भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन ने देखो भगवान किण को गाली दे दिया। सारी सभा बैठी है, कोई नहीं बोल रहा, सुन रहे हैं लोग। लेकिन दुष्ट
नीच संस्कारहीन दुर्योधन ने जिसको समझना चाहिए था, भगवान के उल्टे गाली दे दे। कहा ग्वाला, जीवन भर गाय चराए, यहाँ राजाओं को ज्ञान देने आ गए, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, ग्वाले को बंद करो। जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा तब तक इस ग्वाला को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, और जब मैं पांडवों को मार डालूंगा उसके बाद इस ग्वाले को भी मार दिया जाएगा। खेल खत्म, न रहे बांस न बजे। तो भगवान के हंसने लगे, कहा हमको पकड़ोगे तुम? अरे दुर्योधन, तुम हमको बांधोगे? अरे माता जसोदा ने बचपन में बांध लिया हमको पेड़ में, वो तो माँ ने बांध लिया, प्रेम में बांध लिया, लेकिन मामा कंस हमको नहीं बांध पाए। हमने सिबरी का जूठा बेर प्रेम में खा लिया, लेकिन 4 वेद के पंडित राजा रावण का पानी नहीं पिया। अरे दुर्योधन, मैं ब्रह्म हूं, तुम हमको बांधेगा? हरि हंसे चल दिए, निकल गए। काले बांध, ले ले दुर्योधन, बांध मुझे। देखो ललकार कर देवे, अपने सिपाहियों को भेजो, दुर्योधन बांधो, ले ले दुर्योधन, बांध मुझे। कहा, अरे हंसे चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, और अब बात तो खत्म हो गई, हाथ जोड़ना खत्म। और वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। भगवान के ने कहा, बात होत नहीं, सत्संग उत्संग नहीं, सुनाना उनाना उपदेश नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा आगे, अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मरकर मिट्टी में मिल जाए। इन पापी राजाओं को मर जाना ही अच्छा, मैंने तो बचाना चाहा। अगर अपील को नहीं मान रहे हैं, ये धर्म के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर ये जिंदा रहेंगे तो कितनी द्रौपदियों का अपमान कर डालेंगे। इसलिए इन पापी राजाओं का मर जाना ही अच्छा है। ऐसे राजाओं की धरती पर कोई जरूरत नहीं जो भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास करते हो। इसलिए भगवान के ने फैसला कर दिया, सेनाएं सज गई और 18 दिन में सब राजा मरकर खत्म हो गए। कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। भगवान को ये धर्म मंजूर, ये धर्म है ही नहीं। सत्य हिंसा परमो धर्म। सब लोग हिंदू बैठे राम किरण को मानते हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है। ये कौन सा धर्म चला दिया आपने? इसको सनातन कहते हैं। अंडा खाना सनातन है। दारू शराब पीकर बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना कौन सनातन है? ये कौन सा धर्म है रामायण का? राम का धर्म शाकाहारी, रावण का धर्म मांसाहारी, और भगवान राम का धर्म, कौरवों का धर्म मांसाहारी और पांडवों का धर्म। कौन धर्म बचता अंत में? कौन बचा? शाकाहारी बच गया, मांसाहारी धर्म खत्म। इसलिए ऐलान हो रहा है मांसाहार। जो लोग नहीं समझ पा रहे, इस चीज पर विचार करो। मांसाहार धर्म नहीं टिकेगा, एक न एक दिन इसको नष्ट हो जाना। इसलिए पाला बदल कर शाकाहारी धर्म में आ जाओ। कौरव दल से निकलकर पांडव दल में आ जाओ। अभी समय है, और वही समय है। तब तक हाथ जोड़ा जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब। जब समय खत्म हो जाएगा, युद्ध का बिगुल बजेगा, तब हाथ जोड़ना ओढ़ना बंद हो जाएगा। सत्संग उत्संग बंद हो जाएगा, क्योंकि आप थक भी गए हो सत्संग कराते कराते। कितना किया जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद धरती पर प्रलय मचेगी। वही है कि या तो माने बात से और नहीं तो माने तब जमुई में आप देखना। अभी आपने जमुई में बाढ़ नहीं देखा। आप कहोगे यहाँ कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ गंगा है? यहाँ भी आएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पानी में डूब सकते। ईश्वर बहुत बड़ी चीज होते। अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने इन पहाड़ों में भूकंप नहीं देखा, अभी हिंदू मुसलमानों का लड़ना नहीं देखा, हिंदू जातियों की कट्टरता, इनकी भिड़ंत नहीं देखा। यादव से ठाकुर लड़ गए, हरिजन से ब्राह्मण लड़ेंगे।
कुशवाहा से कुर्मी लड़ जाएंगे, हिंदू जातियां लड़ भिड़ कर, सबके झंडे देखो तलवारें कसी जा रही। बिहार में रहते हो, बिहार में ज़्यादा बताना नहीं है, सभी जातियों के लोगों ने झंडा खड़ा कर दिया। सब पटना की तरफ उनकी फौज बढ़ रही है कि पटना पर हमारा राज चलेगा। यादव कहते हमारा चलेगा, कुशवाहा कह रहे हैं कि कब तक अहिरों का चलेगा, हमारा भी चलना चाहिए। कुर्मी लोग कह रहे अब कब तक आपका चले, ब्राह्मणों का चलेगा तो ठाकुरों का चलेगा। इसलिए द्वंद्व बढ़ने जा रहा। प्रेम कैसे पैदा होगा? जब अध्यात्म सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तभी मन निर्मल होगा, विकार जाएंगे, प्रेम मोहब्बत उदारता करुणा पैदा होगी। बाकी अब कोई जुक्ति जतन हिंदी अंग्रेजी यूनिवर्सिटी तो खत्म, फेल है। हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में शराब पीने लगी, क्या धर्म लाओगे? यूनिवर्सिटी में बेटियां दारू पीने लगी, भारत की धरती पर बेटियां शराब पिएंगी, कभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम कृष्ण की मर्यादा महिमा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी राम राज की स्थापना होगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी सम्मान बचने वाला है? क्या समाज बना दिया, बेटियां शराब पीने लगी। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला कि लड़कियों ने भी दारू पीना शुरू कर। अभी तो पटना में पी रही हैं, फिर जमुई में शुरू होगा, फिर गांव गांव शुरू होगा। बुढ़िया सास बेचारी चारपाई पर पेट में दर्द है, रो रही आधी रात को, और बहू दारू पीकर टनाटन है। बेटा तो पहले से शराब पी रहा था, और अब बहू ने भी शराब पी लिया। बुढ़िया को कौन देखेगा? कौन बुढ़िया बुढ़ापे में आपकी मदद करेगा? बूढ़े माँ बाप की। इतना गंदा समाज बना डाला हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे हुक्मरानों ने। आज न हमारा धर्म छोड़ा न कर्म छोड़ा। अब कहते रामायण जला दो, क्या जरूरत है? क्या कहते हैं? यहां तक कह दिया कि हमको रामायण वामायण की जरूरत है, जला के खत्म कर दो। गीता जला दो, ये जला दो, वो खत्म करो। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आप खुद जलने वाले हो। उनको ये नहीं पता कि सोने की लंका जलने वाली, रावण खुद मरने वाला है। कौन जानता है लंका जलकर भस्म हो जाएगी 1 महीने में, और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा काउंटर होगा कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। इन नेताओं को कुछ पता ही नहीं है, ये अहंकार में, घमंड में, अज्ञान में, मूर्खता में बोलते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात पर जय गुरुदेव मिशन का ऐलान, ये प्रचार प्रसार जो हो रहा बहुत मायने का है। ये कोई ठाकुर जी की कथा नहीं हो रही है, ये कोई भागवत कथा नहीं सुनाई जा रही। ये श्री सनातन धर्म की रक्षा के लिए रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। इस पर आप चिंतन करना, विचार करना, और हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। अगर नहीं बहुत समझ पा रहे तो 2 चीज मान लो। एक तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। सभी लोग, सभी जातियों के लोग, छोटी बड़ी अमीर गरीब, अपने चूल्हे पर जल्दी जल्दी मुर्दा पकाना बंद करो। आपके घर में कोई भी मांस मछली पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, इसका पकाना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी गुरु की खोज कर लेना, कोई मिल जाए आपके बिहार में बहुत, और नहीं कोई मिलता है तो आप मथुरा चले आना। आपके गांव जीवार से देखो बहुत लोग, ये गांव तो बहुत पुराना सत्संगियों का, बहुत लोग मथुरा जाते रहते। हमारे इस जिले के अध्यक्ष भाई अंबिका जी, आपका भी तो यही गांव है ना? इनका देखो यही गांव है। एक छोटा मोटा आश्रम भी इन लोगों ने यहाँ बनाया, एक केंद्र। अभी तमाम लोग मथुरा जाते रहते, आप इन लोगों के साथ मथुरा आ जाओ। अभी 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन तक सत्संग चलेगा। 22 दिसंबर को जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख दिन है, एक दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। और इसी दिन मंदिर के देवता से मथुरा में दया दुआ आशीर्वाद की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन भंडारे के इस कार्यक्रम में दिसंबर में मथुरा आने की कोशिश करना।
मथुरा आने की आप तैयारी करना। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये एक छोटा सा लघु सत्संग का कार्यक्रम, फिर भी आप चलो इतने लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है। अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके भाड़ा किराया लगाकर अब आप इस जंगल में, टापू में इतनी बड़ी संख्या में आ गए। हम लोग तो सोचते 10 आदमी भी नहीं आएंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी प्रेरणा, इतनी जागृति, और अगर कहीं अच्छे से प्रचार आप करो मेहनत के साथ, इसकी कई गुना भीड़ अब लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए आप हिम्मत मत हारो, थोड़ा मेहनत करो। आप कोई बढ़िया बढ़िया गांव चुनकर, जैसे गांव में छोटे मोटे बाग बगीचे, स्कूल, कोई ग्राउंड है, और कहीं गांव के अंदर, गांव के अगल बगल में रख दिया। लेकिन अब इस गांव में मत करना कभी। अब इस गांव में तो बहुत हो गया। अब जमुई में और ब्लॉक है, सेक्टर है, जहां हमारे एक भी सत्संगी, कोई भी नहीं सत्संगी, तब भी आप गांव को गोद ले लो और सब लोग वहां पहुंच जाओ। जितने लोग आज आप यहाँ आए हो, अपने जमुई जिले के किसी गांव में अगर भविष्य में कहीं सत्संग होगा तो सब लोग वहां पहुंचना, और 1 घंटा पहले पहुंचना। शाकाहारी जैकेट पहनकर, झंडा लेकर पहले गांव में सब लोग घूमेंगे, प्रचार हो जाएगा, शाकाहारी फेरी। इसके बाद किसी ग्राउंड में कहीं सत्संग। इससे पूरे चारों तरफ धीरे धीरे पूरे जमुई जिले में शाकाहारी धर्म की गूंज मच जाएगी। ये सिस्टम होता। अब इस गांव में आप बार बार, यहाँ तो कई बार हम आ चुके, कितने बार आश्रम पर, यहाँ वहाँ। पिछले बार देखो हमारे डॉक्टर साहब बेचारे अपने गांव में कराए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। नया गांव था, नई जनता आई, मानना ना मानना अलग, लेकिन प्रचार तो हो जाएगा, लोग जान जाएंगे भाई जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इतनी मेहनत। और धीरे धीरे मेहनत करोगे तो करत करत अभ्यास थे, जड़ मत हो सुजान, परिवर्तन हो जाता। तो आप सबको धन्यवाद है। जिला संघर्ष संगठन, इस जमुई जिले के अध्यक्ष भाई अंबिका जी, और हमारे